आज हम सीखेंगे टू क्रिएट, सेल एंड परचेज एनएफटीज। अगर पसंद आए वीडियो तभी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना, वरना डिसलाइक एंड कमेंट करके जाना। उसके लिए सबसे पहले हम अपना ब्राउजर ओपन करेंगे एंड यू कैन ओपन एनी ब्राउजर। यू कैन गो फॉर क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, एज, एनी ब्राउजर यू वांट। लेकिन आज हम गूगल क्रोम पर वर्क करेंगे एंड सबसे पहले ओपन करके हम यहाँ पे टाइप करेंगे ओपन सी। सो जैसे ही हम ओपन सी टाइप करेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है हम उस पर क्लिक करेंगे एंड हियर यू कैन सी OpenSea.io। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, NFT के लिए लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है। सो इस पे हम क्लिक करेंगे एंड अब हम लैंड हो गए हैं OpenSea की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं सारी NFTs। यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप क्लिक करेंगे ऑल NFTs पर, सो जितनी भी NFTs हैं OpenSea पे लिस्टेड वो सारी हमें शो हो जाएंगी। लेकिन अभी हमारा ये मेन फोकस नहीं है। अब हम OpenSea पे क्लिक करेंगे एंड वी विल रीच टू द होम पेज। हमारा जो मेन फोकस है इस वक्त वो है क्रिएट करना, सेल करना या परचेज करना। सो उसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी NFTs लिस्टेड हैं, किस प्राइस पे लिस्टेड हैं, क्या प्लस किया उनका, क्या माइनस किया है। सो एवरीथिंग कैन बी सीन फ्रॉम हेयर। लेकिन हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड हेयर क्रिएट एंड सेल योर NFTs। सो इसके लिए हमें जो स्टेप्स की ज़रूरत है वो है सेटअप योर वॉलेट। सबसे पहले हमें अपना वॉलेट सेटअप करना पड़ेगा। उसके बाद हमें अपनी कलेक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें उस कलेक्शन के अंदर NFTs ऐड करनी पड़ेंगी एंड उसके बाद हम सेल करने के लिए एलिजिबल होंगे। सो सबसे पहला स्टेप है वॉलेट क्रिएट करना। सो हम टॉप पे जाएंगे दोबारा से एंड हमने क्लिक करना है क्रिएट पर। हम यहाँ पे क्रिएट की ऑप्शन है और एक क्रिएट की ऑप्शन यहाँ भी है। सो हम किसी भी क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमने अपना वॉलेट सेलेक्ट करना होगा। ओके, हमारे पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पर। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी वॉलेट है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं है तो हम चूज़ करेंगे मेटामास्क, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी यूज़र्स हैं वो मेटामास्क ही यूज़ करते हैं और रिकमेंडेबल भी मेटामास्क ही होता है। सो इसके लिए हम सबसे पहले क्लिक करेंगे मेटामास्क पर और इससे एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा जिसमें हमारे पास ऑप्शन आएगी क्रोम, iOS एंड एंड्रॉयड की। यहाँ पे डाउनलोड करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम क्लिक कर भी देते हैं इसको तो यूज़लेस है। तो सबसे पहले हमारे पास इस वक्त लॉगिन है क्रोम। सो हम क्रोम पे ही सिलेक्ट करेंगे, नीचे जाकर इंस्टॉल मेटामास्क फॉर क्रोम। सो इस टैब पर हमारे पास ऑप्शन आएगी ऐड टू क्रोम। यहाँ पे ऐड होने की बात हो रही है मेटामास्क। सो जैसे ही हम ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे तो मेटामास्क हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास मेटामास्क की फाइल डाउनलोड हो रही है। अगर आपके पास iOS है तो iOS पे क्लिक करके डाउनलोड करना। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आप एंड्रॉयड पे क्लिक करके यहाँ पे इंस्टॉल मेटामास्क करना। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो फाइल चली गई है। अब यहाँ पे चेकिंग हो रही है। अभी यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं एंड ऑटोमेटिकली एक न्यू पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे न्यू टैब ओपन हो गया है मेटामास्क का। लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आप राइट साइड पर टॉप पर देखो
यहाँ पे एक्सटेंशंस के नाम से एक ऑप्शन है, सो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। मेटामास्क के राइट साइड पर ये जो पिन की ऑप्शन है, हमने इसको पिन करना है। सो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास मेटामास्क का लोगो आ गया है। सो अब ये सारा टाइम विजिबल होगा हमें हमारे पर्टिकुलरली इस ब्राउज़र के ऊपर। जब भी हम क्लिक करेंगे इस पर, सो एक और टैब ओपन होगा यहाँ पर जिसमें हम अगेन वेलकम आएगा, जो हमारे पास ऑलरेडी ये वाला खुला हुआ था। इसको हम बंद कर देते हैं एंड नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक कि आपके पास पहले ही वॉलेट है कोई कि नहीं। अगर है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और अगर नहीं है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सो हमने क्रिएट वॉलेट पे क्लिक किया एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई हुई हैं कि मेटामास्क आपसे कभी भी कीज, एड्रेसेस, ट्रांजैक्शंस, बैलेंसेस, हैशेस और कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा और आपके लैपटॉप का या किसी भी सिस्टम का फुल आईपी एड्रेस कभी भी कलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स आर गुड टू गो एंड अब हम यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अब हम मेटामास्क का पासवर्ड बनाएंगे। सो आपके सामने मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। आई हैव रेड एंड एग्री टू द टर्म्स और अब यहाँ पे हम क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इस क्रिएट को क्लिक करने से पहले जो भी पासवर्ड आपने लिखा है अपने एक वर्ड फाइल में, एक्सेल फाइल में या किसी भी बुक में सेव करो कि मेटामास्क का पासवर्ड आपका ये वाला है। एंड नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। सो अब यहाँ पे एक वीडियो दिखाई जाएगी आपको, जिसके थ्रू आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमने आगे कैसे प्रोसीड करना है। सो मैं ये ऑलरेडी वीडियो देख चुका हूँ पहले। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन ऑफ माई अकाउंट्स। सो हमने डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सीक्रेट रिकवरी फेज आएगा और सीक्रेट रिकवरी फ्रेज पर्टिकुलरली सिर्फ आपके पास ही होना चाहिए, किसी भी सेकंड पर्सन के पास, नॉट इवन योर फैमिली मेम्बर्स, मीन्स किसी के पास भी नहीं होना चाहिए। इससे कोई भी आपका पैसा निकाल सकता है, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स होगी, एनएफटीज होंगी, तो वो उस इंसान की हो सकती हैं। सो वी हैव टू बी वेरी मच अलर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सीक्रेट फ्रेज रिकवरी कोड। ओके, सो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास रिकवरी कोड आ जाता है एंड इस रिकवरी कोड को भी हमने सेव करना है एंड देन वी विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। जो भी रिकवरी कोड था आपका, आपने उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे नेम सेलेक्ट करनी है। अगर आपका एक भी वर्ड इधर से उधर होगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपने टिक करना है, जिसके थ्रू हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सके। सो अब हमने सारे वर्ड्स एज पर सीक्रेट रिकवरी फ्रेज डाल दिए हैं एंड उसके बाद हमने कंफर्म पर क्लिक करना है। सो जैसे ही हमने कंफर्म पे क्लिक किया, सो हमारा जो अकाउंट है ये यहाँ पे सेटअप हो चुका है और अब हमने ऑल डन पे क्लिक कर देना है। इसको क्लोज कर देंगे और अब हमारा ये ऑफिशियल जो अकाउंट है यहाँ पर हम इसको कॉपी करके इसको भी सेव कर लेना, क्योंकि ये आपका अकाउंट नंबर वर्क करेगा एक तरीके से। सो आपने यहाँ पे जो भी डिटेल्स डाली हैं, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक फॉर दैट। उसके बाद हमें इस पेज पे दोबारा कोई काम नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे पिन ऑलरेडी कर चुके हैं इसको। यहाँ पे आप कोई और अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो, कोई अकाउंट है आपका तो इंपोर्ट भी कर सकते हो उसको। सो और यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे, सो अगर आप कोई नेटवर्क अपना ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ये डिस्कशन हम बाद में करेंगे किसी और न्यू वीडियो पर। अभी जो हमारा मेन फोकस है अगेन दैट इज टू क्रिएट, सेल एंड परचेज एनएफटीज। सो अभी तक हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ है ऑफ क्रिएटिंग द वॉलेट। सो अब हम दोबारा जाएंगे, इसको हम बंद कर सकते हैं, इस टैब को, कोई इशू नहीं।
हम इसको भी बंद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। हमारे पास है अभी मेटामास्क ओपन सी का होम पेज। ओके, सो हम ओपन सी पर जाएंगे दोबारा से, एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे। हम रिफ्रेश करने के बाद हम राइट साइड पर क्लिक करेंगे वॉलेट्स को, कनेक्ट विद वन ऑफ योर अवेलेबल वॉलेट्स। सो अब हम यहाँ पर, क्योंकि पहले आपने देखा होगा ये वाले ऑप्शन नहीं आ रहा था हमारे पास, जैसे हमने रिफ्रेश किया, सो अब हम यहाँ पे मेटामास्क पर क्लिक करेंगे। अब मेटामास्क ऑटोमेटिकली यहाँ पे साइन इन मांगेगा आपसे। सो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो भी आपके अकाउंट है, अकाउंट नंबर है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है, जो भी मेटामास्क पे बना था यहाँ पर, इस वाली टैब पर। सो जैसे ही हम यहाँ पे मेटामास्क पर क्लिक करेंगे, अब मैंने टैब चेंज किया तो उसकी वजह से वहाँ पे क्लिक नहीं हो पा रहा था। हमने रिफ्रेश किया, वॉलेट पे क्लिक किया एंड मेटामास्क पे हमने क्लिक किया। सो यहाँ पे ऊपर देखेंगे, अगर हम ऊपर वाले मेटामास्क के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अकाउंट ऑलरेडी टिक्ड है, यहाँ पे हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। कनेक्ट। अब आपका ये अकाउंट जो है वो ओपन सी से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम कहीं भी स्क्रीन पे क्लिक करेंगे एंड अब हम जाएंगे ओपन सी के होम पेज पर दोबारा से। अब हम दोबारा से ओपन सी की वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे एक बार। एंड अब हम क्लिक करेंगे क्रिएट पर। सो जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो अगेन मेटामास्क की नोटिफिकेशन आएगी एंड हमें यहाँ पर साइन करना होगा। जैसे हमने साइन पे क्लिक किया, सो नाउ वी आर एलिजिबल टू क्रिएट आवर एनएफटी ऑन ओपन सी प्लेटफॉर्म। सो अब आपने क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे कोई भी इमेज चूज कर सकते हो, लेकिन उसका साइज 100 MB से कम होना चाहिए। सो अगर फोटो है, GIF है, तो कोई इशू की बात नहीं। अगर आप वीडियो क्रिएट कर रहे हो, सो उस वीडियो का जो साइज है वो 100 MB से कम होना चाहिए। एंड दीज आर ऑल सपोर्टेड फॉर्मेट्स, जिसमें आप कोई भी अपनी NFT अपलोड कर सकते हो। सो अब यहाँ पे आप कोई भी NFT अपनी अपलोड कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ आपको सिखाने के लिए, अब मेरे सिस्टम में ये एक इमेज पड़ी हुई है जो आई थिंक कि ये और किसी के पास अवेलेबल नहीं होगी। सो मैं इसको सिंपली क्लिक करूँगा, होल्ड करूँगा, ड्रैग करूँगा एंड अपनी NFT के जहाँ पे हमने अपलोड करनी है, इमेज, वीडियो या GIF, यहाँ पे आकर हम इसको छोड़ देंगे। सो अब यहाँ पे हमारी इमेज अपलोड हो गई है। अब हम इसको नेम कुछ भी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिस्को लाइट। ओके, एंड यहाँ पे अगर कोई आपके पास वेबसाइट का लिंक है आपके, तो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन को देना चाहो तो आप दे सकते हो। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगी हमारे पास सिलेक्ट योर कलेक्शन करने की। अब यहाँ पे नो रिजल्ट्स आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमें कलेक्शन में ऐड करने के लिए तो हमारे पास आइटम है, लेकिन जो कलेक्शन का जो फोल्डर है वो हमारे पास नहीं है अभी। सो उसके लिए हमें सबसे पहले एक अपना कलेक्शन का फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके अंदर हम ये वाली NFT लिस्ट कर सके। सो कलेक्शन क्रिएट करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, ये जो आपका URL है, आप इसको सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करो, एक न्यू टैब ओपन करो यहीं पर एंड पेस्ट करो, एंटर। सो अब हमारे पास 2 टैब्स हैं, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस, जो हमारे पास बिल्कुल सेम टैब्स हैं, राइट। सो अब इस वाले टैब पर हम यहाँ पे जो पर्पल डॉट आ रहा है, आपके पास कोई भी डॉट हो सकता है, आ रहा हो सकता है कईयों के पास ग्रीन आता है, मेरे पास पर्पल आ रहा है। सो यहाँ पर जाकर हम माई कलेक्शंस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्रिएट अ कलेक्शन। अब यहाँ पे जो भी आप लोगो इमेज देना चाहते हो अपनी NFT की कलेक्शन का, सो वो आप दे सकते हो।
सो टाइम बचाने के लिए हम अभी सेम इमेज जिसकी हम NFT क्रिएट करने लगे हैं, हम उसका ही हम यहाँ पे लोगो लगा देते हैं। फीचर इमेज इज़ नॉट मैंडेटरी, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप रिक्वायर्ड फील्ड्स लोगों के आगे लगा हुआ है, फीचर्ड इमेज के आगे नहीं है, सो वी कैन लीव इट फॉर नाउ। बैनर इमेज भी छोड़ सकते हैं हम। नेम, अब हमारा जो सेकंड काम है वो है कि हमने अपनी NFT की कलेक्शन का नाम क्या देना है। जो हमने डिस्को लाइट पहले नाम दिया था वो हमने दिया था इस पर्टिकुलर लाइटनिंग को, राइट। ये आपका NFT कलेक्शन का एक छोटा सा पार्ट है। अब यहाँ पे आपने एग्जाम्पल ले लेते हैं, करियर ऑफ द सी इन्होंने एग्जाम्पल में दिया हुआ है, सो हम लिख देते हैं TRE करियर ऑफ लाइट्स। दिस नेम इज अवेलेबल, ठीक है। अब हमने सेट करना है URL। सो इसमें कैपिटल लेटर्स नहीं यूज हो सकते। सो करियर ऑफ लाइट इज वैलिड, लाइट्स आना चाहिए था यहाँ पर, हाँ दिस इज ऑल्सो वैलिड। सो हमारा ये जो पर्टिकुलर URL है ये हमने खुद कस्टमाइज किया है, आप भी ऐसे कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि इसमें कैपिटल लेटर्स, स्पेसेस, हाइफन्स यूज मत करना। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी ऐड कर सकते हो करना चाहो तो, एंड ऐड अ कैटेगरी। सो हम इसको रखेंगे नॉर्मल आर्ट कलेक्शन में। कोई लिंक्स हैं अगर हमारे पास तो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अभी नहीं करना चाहता मैं। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पे रॉयल्टीज़ की ऑप्शन है। रॉयल्टीज़ मीन कि जितनी बार भी आपकी NFT सेल होगी तो उसका कितना % आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक NFT क्रिएट करी एंड उसको किसी ने लिया 100 रुपये में, सो उसका अगर आप कहते हो कि आपके पास आना चाहिए 5%, सो 5% ऑफ 100 रुपीज इज 5 रुपीज, सो आपके पास 5 रुपीज आएंगे। अगर वो आपकी NFT जिसने आपसे ली 100 रुपये में, अगर वो आगे बेच रहा है 200 रुपये में, सो उस 200 रुपीज का 5% मीन्स 10 रुपीज, सो 10 रुपीज अगेन आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर उस 200 को कोई और लेता है 400 रुपीज में, सो उसका 5% आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सो इस टाइप से वर्क करता है। सो यहाँ पे आप अपनी रॉयल्टी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हो। सो यहाँ पे हम डालते हैं एग्जाम्पल 5। अब यहाँ पे योर पे आउट वॉलेट एड्रेस, यहाँ पर हमने वो वॉलेट एड्रेस सिलेक्ट करना है जो हमने मेटामास्क में क्रिएट किया है। अब हमने जहाँ पे मेटामास्क का टैब ओपन किया हुआ था, हम उस टैब पे गए हैं वापस। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अकाउंट 1, और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे सो हमारा ये जो अकाउंट नंबर है कॉपी हो गया है। अगेन हम जाएंगे NFT की साइट पर, ये फर्स्ट वाली नहीं, क्योंकि फर्स्ट वाली में अभी हम अपनी NFT क्रिएट कर रहे थे। हमने जाना है NFT कलेक्शन वाली साइट पर, कि जहाँ पे हम अपनी कलेक्शन को नेम दे रहे हैं, कलेक्शन की सेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम जाकर Ctrl+V करेंगे एंड नीचे जाएंगे, हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे हम इथेरियम की जगह पॉलीगन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि पॉलीगन पे क्लिक करते ही कोई भी ट्रांजैक्शन फीस या गैस चार्जेस जो होते हैं वो हमें यहाँ पर नहीं देने होते। अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे ऐड टोकन की रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच, सो अगेन हम स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया है क्रिएटेड ट्रेजर ऑफ लाइट्स, ये अपने आप रिफ्रेश हुआ है एंड हियर वी आर ऑन आवर NFT कलेक्शन पेज। सो ऑफिशियली ये आपका NFT कलेक्शन पेज क्रिएट हो चुका है इस वक्त, एंड आप यहाँ पे सारी डिटेल्स देख सकते हैं, क्योंकि अभी आपने हमने ज़्यादा ऐड किया नहीं है। अगर हमने ऐड आइटम करनी है ये वाली आइटम को, सो अब हम ये वाली आइटम को यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, हम यहीं पे क्लिक करते हैं क्रिएट आइटम। अब हम फर्स्ट पेज को क्लोज कर सकते हैं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
अब हम जाएंगे अपने फोल्डर में, इसको अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इसको नेम हमने दिया था डिस्को लाइट्स। लिंक नहीं है अभी हमारे पास, डिस्क्रिप्शन हमने नहीं देनी है अभी कोई। आप देना चाहो तो ज़रूर देना, क्योंकि जितने भी NFTs परचेज करते हैं वो डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ते हैं। सो जो भी मन करे आपका डिस्क्रिप्शन में ऐड करने का, वो आप ऐड कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देखो, कलेक्शन में ऑटोमेटिकली ट्रेजर ऑफ लाइट्स आ चुका है यहाँ पे। अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे 1 ही रहेगा क्योंकि हमारे पास 1 ही इमेज है ये डिस्को लाइट्स की। सो इसलिए यहाँ पे 1 ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहेगा। अगर आपके पास बहुत सारी हैं तो आप यहाँ पे ऐड ऑन नंबर कर सकते हो। ब्लॉकचेन में पॉलीगन ही करना है, इथेरियम नहीं करना हमने। एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट। जैसे हमने क्रिएट पे क्लिक किया, सो अब आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर विजिबल है डिस्को लाइट्स की NFT एंड दिस पर्टिकुलरली बिलोंग्स टू अस। लेकिन अभी ये सेल में नहीं है क्योंकि हमने इसको सेल का कोई हमने प्राइस नहीं डाला, हमने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाली। सो यहाँ पे राइट साइड पर सेल की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आप अमाउंट सेलेक्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल हम इसका अमाउंट सेलेक्ट करते हैं 5। सो 5 इथेरियम मीन्स $16,020 और इसमें ड्यूरेशन में 1 मंथ इज़ सफिशिएंट, क्योंकि इससे ज़्यादा की हमारे पास रेंज ही नहीं है। 1 डे, 3 डेज, 1 वीक और 1 मंथ। सो हम 1 मंथ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप डेट्स भी एडजस्ट कर सकते हो कि आप, अगर आपका मन है फॉर एग्जांपल कि आपने 1 फेब से लेके 1 मार्च तक इसको लिस्ट करना है, सो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। लेकिन अभी हम 18 जनवरी से 18 फरवरी तक ही सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद मोर ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है रिजर्व फॉर स्पेसिफिक बायर। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हो, सो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना होगा, क्योंकि रिजर्व करते ही और कोई अगर आपका परचेज कर लेता है देन उसमें आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है, जो गैस फीस कहते हैं हम। सो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर आपको 100% श्योरिटी, अगर आपकी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है कि जैसे आप लिस्ट करोगे कोई ना कोई आपकी परचेज़ कर ही लेगा और काफ़ी अच्छे प्राइस में परचेज़ करेगा। सो यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन, क्योंकि इसमें कुछ डॉलर्स लगेंगे आपके। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कुछ, तो आप इसको सिलेक्ट बिल्कुल भी मत करना। स्क्रॉल डाउन करके कंप्लीट लिस्टिंग। सो जैसे हम यहाँ पे कंप्लीट लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ फीस है जो चार्ज होगी, लेकिन अभी हमसे कोई फीस चार्ज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सर्विस फीस है वो तब होगी जब आपकी NFT सोल्ड होगी 2.5%, और क्रिएटिव रॉयल्टी जो हमने सेलेक्ट करी थी 5% पर, वो आपको मिलेगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आई के बटन पे क्लिक सेलेक्ट करके देखोगे, सो लिस्टिंग इज़ फ्री। लिस्ट हम जितनी मर्जी कर सकते हैं। यहाँ पर चार्ज सिर्फ तभी लगेगा जब हमारी कोई NFT सेल होगी। ओके, हम कंप्लीट लिस्टिंग भी हमने यहाँ पे क्लिक किया एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन अनलॉक। फिर मेटामास्क की नोटिफिकेशन आई है क्योंकि इसी अकाउंट से सिग्नेचर हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन डिटेल्स आ रही हैं। सो वी हैव टू क्लिक ऑन साइन। अभी यहाँ आपकी अनलॉक करेंसी का फर्स्ट स्टेप हो रहा है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, तब हमें सेकंड स्टेप के लिए हमें यहाँ पर साइन पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे साइन पे क्लिक करेंगे, अगेन मेटामास्क की नोटिफिकेशन ओपन होती है। एंड हमें यहाँ पर साइन करना है दोबारा से, विच वेरीफाइज कि ये पर्टिकुलर NFT हमारे नाम की ही है, कोई और इसको नहीं ले सकता या कोई और इसको लिस्ट नहीं कर सकता जब तक वो कि हमसे ये पर्टिकुलर NFT खरीद ना ले। अब हम इसको क्लोज करेंगे
एंड अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमारी सेल एंड्स February 18th 2022। सो 18 फरवरी तक हमारी ये NFT लिस्ट है 5 इथेरियम के प्राइस पर। एंड हम यहाँ पे बाय नाउ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने ही इसको क्रिएट किया है। लेकिन अगर आप परचेज करना चाहो तो आप ओपन सी पर लॉगिन करके इस पर्टिकुलर NFT को परचेज कर सकते हो 5 इथेरियम पर। ओके, अगर पसंद आए वीडियो तभी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना, वरना डिसलाइक एंड कमेंट करके जाना।